नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग इस श्रृंखला में द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों को कवर करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं और अभी इन्होंने पूर्व की जो श्रृंखला है प्रश्नोत्तरी की उसको नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। उस समय भारत में लिनलिथगो वायसराय था और उसने भारत में बिना विधानमंडल के सहमति के युद्ध में जाने का फैसला ले लिया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब सहमति की बात आई तो कांग्रेस ने यह एक शर्त रख दी कि यदि ब्रिटिश वायसराय इस बात की घोषणा कर दें कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उसी शर्त पर कांग्रेस समर्थन करेगी ब्रिटिश सरकार का, अन्यथा नहीं। और अंत में यह सहमति न बन पाने के कारण कांग्रेस ने न जाने का निर्णय लिया और इसका विरोध भी किया। पहला स्टेटमेंट दिया है कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। यह पहला स्टेटमेंट यानी ए ऑप्शन सही होगा पहले का। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। कारण कह रहा है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। यह गलत है। अब ये क्यों गलत है इसको समझिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया उसमें उन्होंने पोलैंड पर जो नाजी हमले हुए और जो नाजी और फांसीवाद की पुरजोर विरोध किया उसकी निंदा की और साथ में यह घोषणा की कि वो ऐसे किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जो कि लोकतंत्र की स्वाधीनता की रक्षा करने के लक्ष्य से लड़ा जा रहा है और वह खुद ही स्वतंत्रता से वंचित है। ऐसी स्थिति में वो इसका समर्थन नहीं कर सकता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 के कथन और कारण दोनों गलत हैं। यानी आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, कथन है 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कारण कह रहा है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। यह भी कथन कारण भी सत्य है। हमने अभी आपको बताया कि लॉर्ड लिनलिथगो ने अक्टूबर 1939 में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया और बिना सहमति के इस बात की प्रतिक्रिया में सभी प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यानी इस प्रकार यह निर्णय हो रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की समर्थन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि तीसरे का सही आंसर होगा ए। चौथा प्रश्न देखिए, अगला है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ और इसकी समाप्ति 1945 में हुई थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा डी। छठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका सही जवाब होगा ब्रिस्टन चर्चिल, यानी विकल्प सी सही होगा इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया। अब हम लोग पाकिस्तान की मांग वाले टॉपिक पे चले गए हैं। अब इसको जरा समझिए। कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिनका नाम था रहमत अली और उन्होंने एक पत्र निकाला जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर। इसमें उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, रहमत अली और उनके मित्रों द्वारा, यानी इसका आंसर डी होगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार दिया था। अब यहां पूछ रहा है कि किसने पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो याद रखिएगा कि एक मोहम्मद इकबाल थे जो कवि और राजनीतिक चिंतक माने जाते थे। उन्होंने मुसलमानों के पृथक राष्ट्र के विचार को दिया था और ये कब दिया था। तो 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था। उसी अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और कहा कि भारतीय मुसलमान अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं को पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है और मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पूर्ण और पृथक राज्य स्टैब्लिश कर दिया जाए। इस प्रकार
पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और अभी आपने पढ़ा है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा रहमत अली। ये दोनों बातों को आपको कंपेयर करके रखना होगा। यानी जब आपसे पूछेगा कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार किसने दिए, तो आपका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। और अगर यह पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आपका सही जवाब होगा रहमत अली। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, कहा कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के आंदोलन की बात आए, तब आपका सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर जगह आते हैं और कंफ्यूजन पैदा करके प्रश्न गलत करा देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो आपका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, कराई की कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। अब मोहम्मद इकबाल ने ये स्टेटमेंट कहा, इसकी पुष्टि किसने की? तो इसकी पुष्टि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद इकबाल द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित में से एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी कथन सत्य है। अगला है, कराए की असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, सातवें का। अगला देखिए, कराए की मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? ठीक है, यानी पूछ रहा है कि जो मुस्लिमों के लिए जो पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1930 में जब मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, तो इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार पृथक देश की बात की थी, यानी आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 1940 में। पूरी डेट क्या है? 23 मार्च 1940 को जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसी में यह पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, खलीकुज्जमा ने। एक बात यहां याद रखिएगा कि ये जो 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव रखा था फजलुल हक ने और इसका अनुमोदन किया था खलीकुज्जमा ने। यहां पर फजलुल हक ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए खलीकुज्जमा के साथ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर ये पूछे कि रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो आप उसमें सिकंदर हयात खां का नाम याद रखेंगे। ठीक है, और अगर सिकंदर हयात खां नहीं हो, तब आप फजलुल हक या खलीकुज्जमा के साथ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखिए प्रश्न आ गया, तो आपका सही जवाब होगा इसमें सिकंदर हयात खां ने, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी थी, वो कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया था कि 1940 में लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था, यानी जहां पर टू नेशन थ्योरी दी गई थी, यानी जहां पर पाकिस्तान की स्थापना की मांग को पारित किया गया था। तो आपका विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, यानी आपका यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह में के टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो याद रखिएगा कि जब अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, तो गांधी जी के नेतृत्व में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही चुना गया वो थी कौन? विनोबा भावे। और इन्होंने शुरुआत कब की थी? तो जो सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1940 से मानी जाती है और दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। यहाँ प्रथम सत्याग्रही पूछ रहा है, हमारा सही जवाब होगा विकल्प डी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखिए, करे सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, करा कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था?
तो भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। ठीक है, अब जरा क्रिप्स मिशन के बारे में भी समझ लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विशेषकर अमेरिका और चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर यह दबाव बनाया कि वो भारत को स्वतंत्र कर दे, इसके फलस्वरूप ब्रिटेन ने एक स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमीशन भारत के नेताओं से मिलने और बात करने के लिए भेजा था। यही क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। ठीक है, यानी अब आप क्रिप्स मिशन के बारे में भी अंडरस्टूड कर लिए कि वो क्यों आया था। ठीक है, यानी पहले इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट है कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की रूपरेखा घोषणा जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित है। यानी ये पूछ रहा है साधारण भाषा में कि क्रिप्स ने जो घोषणा यानी प्रस्ताव था उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया था। चलिए देखते हैं। करा है कि इसमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति बनाने की बात कही गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यह भी उसमें प्रस्ताव था, यह भी सही है। अगला है कि किसी भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, यह भी उसमें था, यह भी ठीक है। अगला है भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्रिप्स प्रस्ताव में शामिल थे। और एक बात और कही गई थी कि युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद बनेगी जिसमें भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के नेतृत्व में रहेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार यहाँ पर चारों कथन हमारे सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्यता, ये भी कथन सही है। यानी कि वो कह रहा है कि संविधान सभा पारित होगी, ये बात मानी गई थी। अगला है नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व होंगे, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। यानी और पूछ रहा है कौन सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक का एक उत्तर दिनांकित चेक था, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। तो ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था? तो आपका सही जवाब होगा विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो भारतीयों से मदद लेने के लिए और भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने सरकार के मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन करके भारत भेजा था। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी, विकल्प सही होगा। जो क्रिप्स के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो आपका यहाँ सही जवाब होगा लॉर्ड लिलिथगो ने। लॉर्ड लिलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में प्रवेश कर रहे हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जरा इसको समझते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो भारत कांग्रेस की जो कार्यकारी की जो समिति बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो वर्धा में हुई थी। और कब हुई? तो जुलाई 1942 में हुई। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन नामक एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसकी अध्यक्षता इस समिति की किसने की थी? वो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस समय ये कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल था। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत का जो प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ कहा जाए तो वो कौन था? लॉर्ड वेवेल। और ये लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 के बीच में भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर भी रहा। ठीक है, और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यानी उसकी जो इसके कार्यकाल में लिनलिथगो ही भारत का वायसराय था। यानी लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था? 1936 से 43 तक। यानी 1936 से 43 तक लिनलिथगो था और उसके बाद कौन भारत का वायसराय बना? उसके बाद लॉर्ड वेवेल
1943 से 47 तक भारत का वायसराय बना। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछता है कि इस समय कौन था, तो यदि इनके कार्यकाल का क्रम आपको मालूम है तो आप सीधे कर ले जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, लॉर्ड वेवेल। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अब जरा इसके क्रम को समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे हुआ। 7 अगस्त 1942 को बंबई में एक जगह है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक, वहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में जो वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव था, उसको यहाँ पर जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था उसकी यहाँ पर पुष्टि की गई। कब? 7 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को थोड़े बहुत संशोधन के साथ इस वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी वर्धा प्रस्ताव का मतलब भारत छोड़ो का प्रस्ताव। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया तो अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और तमाम नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां पर बंद किया गया था, तो आपका जवाब होगा पूना के आगा खां पैलेस में, यानी कि बंबई में पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं तो इसको याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आईएएस के प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। देखिए, पहला ही स्टेटमेंट सही दिख रहा है कि इसमें कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का प्रस्ताव अंगीकार किया। अभी हमने आपको बताया था कि 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो का प्रस्ताव की पुष्टि हुई और उसको स्वीकार कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942। मैं बार बार इसलिए इसको कर दे रहा हूँ कि ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्रम को याद रखना, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ? तो अभी हमने आपको बताया था ग्वालिया टैंक मैदान में, यानी यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व के दिनों में गांधी जी ने कहा था। अच्छा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उसके पहले गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उसके संदर्भ में सत्यता की जांच कर रहा है। चलिए देखते हैं। पहला है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा गया। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, सैनिकों को अपने पद को छोड़ने के लिए कहा, यह भी गलत है। सैनिकों को कहा कि आप देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दीजिएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ इस आधार पर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और जनता से यह आग्रह किया कि जो राजा आपके नेतृत्व को मंजूर करे तभी आप उसका समर्थन करिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प केवल 3 सही होगा। ठीक है, वो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अब जरा समझिए कि ये किसने कहा। जब भारत छोड़ो आंदोलन का पर गांधी जी का वक्तव्य चल रहा था 8 अगस्त को, तो गांधी जी ने इसी दौरान एक मंत्र दिया था, करो या मरो। और इस मंत्र का उन्होंने आशय बताया कि हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है और भारत छोड़ो आंदोलन के वक्तव्य के दौरान ये कहा गया। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, विकल्प डी सही हो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा क्रिप्स प्रस्ताव, यानी जब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया तब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी 18 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यहाँ पर तीनों पार्टियां, जो तीनों विकल्प हैं, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनिस्टिक पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यहाँ विकल्प डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो आपका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि जब 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जब 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी में रखा गया तो ये प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इस प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार पटेल ने। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि किसने समर्थन किया था? तो आपका सही जवाब होगा सरदार पटेल, यानी विकल्प सी सही होगा।
अगर आपसे यह पूछा जाता कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तब आपका जवाब होता जवाहरलाल नेहरू, यानी यहाँ 23 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, अगला है भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने स्वयं आलेख बनाया था और नेहरू और आजाद ने इसमें सहयोग किया था, यानी इस प्रश्न का जवाब होगा बी। अगला देखिए, कह रहे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यानी क्विट इंडिया और करो और मरो यानी डू या डाई, इसका नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। यानी ये दोनों नारे, भारत छोड़ो और करो या मरो, ये दोनों नारे किसने दिए थे, यूसुफ मेहर अली द्वारा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, ये नारा दिया था और उसको प्रचलित उस समय बोला किसने था, महात्मा गांधी ने, लेकिन मूल तौर पर यह नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली द्वारा। अगला देखिए, कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 45 तक यानी 6 वर्षों तक लगातार वही अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इसलिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, तो आपका सही जवाब उस कंडीशन में क्या होगा, अबुल कलाम आजाद। और यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, अबुल कलाम आजाद। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, ये किसका फल था, अब देखते हैं। कह रहा है कि क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय नैराश्य का, बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न में इसको देखा भी था कि क्रिप्स मिशन जब का प्रस्ताव जब असफल हो गया, जब वो नहीं स्वीकार हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, यह भी कथन सत्य है। अगला है गांधी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने के लिए, यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करना, यह भी सही है, यानी यहाँ पर विकल्प तीसरा गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है, यानी हमारा बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस के रेडियो का प्रसारण किया था, तो आपका सही जवाब होगा ऊषा मेहता ने। याद रखिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस गुप्त रेडियो का प्रसारित कर रही थी और ये पूरा मद्रास तक इसको सुना जा सकता था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे और ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो के संचालन के जो दल था उसकी महत्वपूर्ण सदस्य थी। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, ऊषा मेहता। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रहे थे, तो अभी हमने आपको बताया कि राम मनोहर लोहिया, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि जो नेपाल के जो तराई इलाके में जो बकरी का टापू है वहां अखिल भारतीय आजाद दस्ते का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा। और किस दौरान किया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ राम मनोहर लोहिया और अन्य कई साथी उनके गिरफ्तार हुए थे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिस्टन चर्चिल थे। ये 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, यानी आपका सही विकल्प होगा बी, चर्चिल। अगला देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है लुई फिशर, यानी विकल्प ए सही होगा इसका 35 का। याद रखिएगा कि लुई फिशर कहाँ के थे, अमेरिकी पत्रकार थे और ये महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में साथ थे। एक बात और आपको याद रखना होगा, अगर पूछे कि महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे, उस कंडीशन में भी आपका आंसर लुई फिशर होगा। यहाँ 35 का सही जवाब होगा विकल्प ए, लुई फिशर। अगला देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर कहाँ के थे, तो अभी हमने आपको बताया कि ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो दंगे हुए वो बिहार और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यापक थे, तो यानी आपका विकल्प ए और 4, यानी पहला और चौथा सही होगा, यानी इस प्रकार से आपका 39 का सही जवाब होगा डी। ठीक है, अगला देखिए,
करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। यह कथन सत्य है। कारण है कि कुछ स्थानों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। यह भी बात सत्य है। इसका तथ्य क्या है कि जब 1942 का जो ये अगस्त आंदोलन था, इस समय किसान भी काफ़ी इसमें व्यापक तौर पर सक्रिय हो गए और वो अंशकालिक दस्तों में दिन के समय खेती करते थे और रात के समय तोड़फोड़ की कार्रवाई करते थे, यानी प्रबल उग्रता भी करते थे। इसलिए इनकी तुलना 1857 के क्रांति से की गई और लिनलिथगो ने इसको कहा कि ये एक सिपाही विद्रोह के बाद सबसे ज़्यादा गंभीर विद्रोह है। यानी यहाँ पर आपका कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पर? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था ना, ये प्रश्न बहुत पूछा गया था कि किसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो अभी हमने आपको बताया था गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में भेजा गया था। अभी आपने पढ़ा कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में भेजा गया था। तो अन्य नेताओं के बारे में पूछ सकता है तो एक महत्वपूर्ण नाम है कि जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और पट्टाभी सीतारमैया और आचार्य कृपलानी, इन लोगों को अहमदनगर के किले में बंद किया गया था। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। देखिए फिर आ गया, ये कहाँ कैद किया गया? तो ये पूना के आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे था? ये बंबई में है। ठीक है, यानी 43 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली? तो आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी 45 का विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, कराए कि निम्नलिखित नेताओं में किसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए और उसके बाद भूमिगत गतिविधियों में संगठित हो गए थे, यानी 46 का सही जवाब होगा डी। और ये भी बात याद रखनी होगी कि वो किस जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, याद रखिएगा। यहाँ 46 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, करा कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। यह बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, यह भी कारण भी सही है। ठीक है, यानी गांधी जी द्वारा इस प्रकार से इसको पुरजोर अपनी बात को रखा गया कि अब करने या मरने का समय है, ताकि ये लोगों के मन में ये बात जागृत हो गई थी। और इस बात को लेकर पट्टाभी सीतारमैया ने यह भी कह दिया कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या ईश्वर के अवतार या पैगंबर के प्रेरक के तौर पर दिख रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। इस प्रकार आपका 47 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए वक्तव्यों में ए और दो, अच्छा कारण और कथन को पढ़ना है। करा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पृथक रहा, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, कारण गलत है लेकिन कथन सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 से 47 तक के किसी भी बड़े विद्रोह में शामिल नहीं था, यानी 48 का सही जवाब क्या होगा? ए सही है, आर गलत है, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 49, कह रहा है कि कथन है, क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आए, यह बिल्कुल सत्य है। कारण है, कारण बता रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, यह भी बात सत्य है। जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन की उन्होंने निंदा की और कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज का आ जाएगा, यानी 49 में कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो याद रखिएगा, ये अभी आपने पढ़ा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि अरुणा आसफ अली के साथ साथ उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सभी कांग्रेस के बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद ये भूमिगत रह के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये नामों को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी विकल्प डी सही होगा। अगला देखिए, करा नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है
जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो चलिए देखते हैं। तो मेन बात ये थी कि 1942 के दौरान 3 स्थानों पर समानांतर सरकार प्रमुख रूप से चल रही थी। सबसे पहली सरकार अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने बलिया में स्टैब्लिश की थी। दूसरी प्रमुख थी पश्चिम बंगाल में एक जगह है मिदनापुर, वहां पर एक तामलुक जगह है, वहां दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक जातीय सरकार थी जिसने तूफानी पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और तीसरा था सतारा महाराष्ट्र में, ये अगस्त 1943 से मई 1946 के बीच में ये सरकार चली थी। ठीक है। और ये जो सतारा महाराष्ट्र है इसमें नेता के तौर पर वाई चौहान और नाना पाटिल का नाम प्रमुख है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर इस विकल्प में क्या सही हो जाएगा, बलिया और सतारा, यानी 1 और 2 सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई। देखिए ये प्रश्न 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया है। अभी हमने व्याख्या के दौरान बताया कि बंगाल के मिदनापुर में एक जगह है तामलुक, तामलुक भी याद रखिएगा। यहाँ पर दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक एक जातीय सरकार ने तूफानी पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो आपका यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 1942। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनक लता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता की एक जुलूस निकाला और पुलिस पर की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई थी। यह घटना किस स्थान पर घटित हुई थी। ये राजस्थान के प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा गोहपुर, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा इसका, गोहपुर में। अब उस और कहाँ पर ये जगह है, तो ये कनकलता बरुआ नामक एक कन्या है। ठीक है, याद रखिएगा, कनकलता बरुआ नामक ये कन्या है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये गोहपुर पुलिस थाना था, वहां पर ये घटना हुई थी। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी, यह कथन सत्य है। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी, यह भी कथन सत्य है। यानी यहाँ पे कथन और कारण दोनों सत्य है, व्याख्या भी कर रहा है। 58 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने द वे ऑफ आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में शामिल था। तो याद रखिएगा कि जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में गतिरोध हो गया था उस समय, तो उस गतिरोध को यानी जो संवैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए सी राजगोपालचारी ने 1944 में एक प्रपत्र जारी किया था जिसको नाम दिया गया द वे ऑफ आउट। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहते थे वो, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करना चाहते थे, और लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और जब गांधी जी ने जिन्ना से बातचीत के दौरान इस प्रस्ताव की चर्चा की तो जिन्ना ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, यानी दोनों लोगों ने इसको अस्वीकार किया। अब कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा कि संवैधानिक गतिरोध का हल निकालने के लिए ये द वे ऑफ आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था सी राजगोपालचारी ने। 59 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन बीरूकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, ये ROARO के प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। जब गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने चिकित्सकों के परामर्श लिया और कहा कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार जो अन्य प्रांतीय सरकार हैं उनको रूबिकॉन नामक एक कूट शब्द भेज देगी, जिससे ये मैसेज चला जाएगा कि गांधी जी अब नहीं रहे। यानी कि अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन इससे संबंधित है, यानी 60 का सही जवाब होगा ए। इस प्रकार आज ये श्रृंखला यहीं कंप्लीट होती है। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में घूम फिर के जरूर पूछे जाते हैं। आपने देखा कि आज की श्रृंखला में 2021 के भी प्रश्न पत्र में, चाहे वो IAS के हों, चाहे वो राजस्थान PCS के हों, चाहे ROARO के हों, वहाँ पर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप इन श्रृंखला को बिल्कुल न छोड़ें। ये रिपीटेड प्रश्न है, अगर विस्तृत व्याख्या के साथ इसको समझा जाए तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही।